गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने आपका चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम आपके चैप्टर 2 पर बात करेंगे। ठीक है, चैप्टर 2 में देखिए जिसका नाम क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, अच्छा इंटीजर्स होते क्या है, सबसे पहले हम ये बात करेंगे, देन इसके अंदर हम क्या क्या चीजें सीखते हैं उन पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स होते क्या है, तो देखिए इंटीजर्स होते क्या है, ये भी नंबर्स ही हैं। जैसे आपने नेचुरल नंबर पढ़े हैं, होल नंबर पढ़े हैं, वैसे ही हमारे क्या है, इंटीजर्स। ठीक है, चलिए इंटीजर्स क्या होते हैं देखिए। फिर एक बार मैं एग्जांपल लेके आपसे बात करता हूँ। हमें जो ये नंबर दिख रहे हैं ना, +10, +5, +2, +9 या फिर -1, -2, -9, -6, ये जो सारे दिख रहे हैं ना, ये सारी क्या है, इंटीजर्स हैं। देखो नेचुरल नंबर आपने सीखे हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, ये चलते जाते हैं, है ना। होल नंबर आपने सीखे हैं। होल नंबर क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, ऐसे चलते जाते हैं। ठीक है, नेचुरल और होल, इनमें एक बात देखी होगी, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स हैं, यहाँ पे 0 को हटा के ये भी पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉजिटिव ही हैं इसमें। ठीक है, तो लेकिन जब बात आती है इंटीजर्स की, इंटीजर्स को या तो आई से रिप्रेजेंट करते हैं या जेड से, वैसे मोस्टली जेड से ही करते हैं। ठीक है, तो जब इंटीजर की बात होती है उसमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं प्लस क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। अब देखो इसमें पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे, और एक और चीज प्लस क्या होगी, 0 मतलब 0 भी होगी। देखिए बेटा प्लस का मतलब है कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हो, नेगेटिव नंबर्स भी हो और 0 भी हो। अब 0 अलग से क्यों है, 0 क्योंकि क्या होता है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ना ही 0 पॉजिटिव होता है, ना ही 0 नेगेटिव होता है। ठीक है, तो 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव, इसलिए इसको अलग रखा गया। तो इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और 0 के कॉम्बिनेशंस को हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, या फिर इनके सेट को। मतलब जिसमें पॉजिटिव नंबर भी हो, जिसमें नेगेटिव नंबर भी हो और जिसमें 0 भी हो, इन सभी के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, ये हमारे इंटीजर की डेफिनेशन है। पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो और 0 भी हो, इन सारे, ये तो लिमिटेड एग्जांपल्स है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड एग्जांपल्स है। ठीक है, इंटीजर बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नंबर लाइन पर देखते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ की, नंबर लाइन, जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलेंगे। फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे इधर चलते जाएंगे। मतलब अब देखो ये सारे क्या है बेटा, एक नंबर लाइन पे मैं नंबर्स को शो कर रहा हूं। मतलब 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है, और आगे भी चलते जाएंगे। इतने ही नहीं है, आगे भी चलते जाएंगे। और 0 की इधर कौन से होंगे बेटा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन, मतलब और इधर भी चलते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों नंबर्स हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, इन्हें हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स।
बेटा एक रिक्वेस्ट सुन लो, यहाँ पे ध्यान से सुन लो, ये सब कॉपी में नहीं करना है, ये सब कॉपी में आपकी नोटबुक में आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं ये बेसिक्स, ये वर्ड क्या लिखा है, बेसिक्स करवा रहा हूं, बेसिक्स नोटबुक में नहीं लिखने होते हैं, बेसिक्स नोटबुक में नहीं लिखने होते हैं बेटा, ये नोटबुक में नहीं करना है। आप बार बार फिर से नोटबुक में वही चीजें कर देते हो, आपको नोटबुक में सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करनी है। अगर मुझे नोटबुक में कुछ लिखवाना है तो मैं आपको बता दिया करूंगा कि ये नोटबुक में लिख लो। आप बेसिक्स, जब तक एक्सरसाइज शुरू नहीं होती है तब तक जो भी मैं करवाता हूं वो आप नोटबुक में नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज जहां से स्टार्ट होती है वही आपको नोटबुक में करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो बेसिक्स को नोटबुक में नहीं लिखना है। अब ये कौन से हैं, पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या है, ये नेगेटिव नहीं है भाई, पॉजिटिव इंटीजर्स है। 0 अभी तो बताया था, neither positive nor नेगेटिव, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव इंटीजर्स इधर हो जाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर उधर हो जाते हैं, और बीच में 0 हमारा क्या है, neither positive nor नेगेटिव, ठीक है। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये पॉजिटिव नेगेटिव कौन से हैं। अब एक बुक में टेबल बनी हुई है, ठीक है, बुक में एक टेबल बनी हुई है, उसको ध्यान से देखना। पेज नंबर 34 पर यूज ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर, मतलब बिजनेस करते हैं, आप जैसे कई हो कि पेरेंट्स क्या बिजनेस करते हो, ठीक है, तो उनको जब कई बार प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट मतलब मुनाफा, मतलब कमाई अच्छी होती है, प्रॉफिट होता है, मतलब उनके पैसे ऐड हो रहे हैं, रुपए ऐड हो रहे हैं, तो प्रॉफिट, उस केस में हम इसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं ना इंटीजर इक्वल को, तो प्रॉफिट होते तो उसे पॉजिटिव से शो करते हैं। अब प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या हो गया, लॉस, लॉस को हम क्या करते हैं, नेगेटिव से शो करते हैं, ठीक है। लॉस, मुझे लॉस हुआ, नुकसान हो गया, तो वो नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो इसलिए उसको नेगेटिव लिखते हैं। बैंक है, अब बैंक में क्या होता है, क्रेडिट अमाउंट और डेबिट अमाउंट। देखो क्रेडिट, अमाउंट मैंने क्रेडिट करवाया, क्रेडिट का मतलब जमा करवाना, फिर डेबिट अकाउंट, डेबिट अमाउंट, डेबिट का मतलब निकलवाना या निकालना, ठीक है। तो उसमें मतलब अब ये निकाल लिए तो मेरा बैलेंस कम हो रहा है, तो वो नेगेटिव सेंस दे रहा है, भाई मेरा बैलेंस कम हो रहा है, तो इसलिए इसको नेगेटिव से शो करते हैं। और क्रेडिट जमा मतलब मैं ऐड करवा रहा हूं, तो उसको पॉजिटिव से शो करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हाइट के रिस्पेक्ट में बात करें, सी लेवल की हाइट है, सी लेवल मतलब समुद्र लेवल है ना, समुद्र का जो लेवल पानी है, देखो अबव सी लेवल, सी का लेवल मतलब पानी जो है समुद्र का, उससे ऊपर बात करें तो वो क्या पॉजिटिव सेंस दे रहा है। मैं उसके अंदर चला जाऊं, नीचे जाऊं, तो वो नेगेटिव सेंस होगी ना, तो इसके लिए उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव में क्या लिखते हैं, बिलो, मतलब नीचे, बिलो द सी लेवल, ठीक है। उस केस में इसको इस तरीके से लिखते हैं। टेम्परेचर लिखते हैं, देखो टेम्परेचर, टेम्परेचर में क्या है, 0 डिग्री से अबव, मतलब देखो 0 डिग्री एक हमारा क्या हो गया, पैमाना हो गया, मतलब एक स्केल हो गया। अब मैं इससे ऊपर बात करूं तो पॉजिटिव पर जाएंगे, नीचे बात करूं तो नेगेटिव पर जाएंगे, तो टेम्परेचर अबव 0 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर नेगेटिव में बात करूं तो बिलो, तो टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस को हम यहाँ पे क्या करते हैं, शो करते हैं। इंटीजर्स हैं, हमें थोड़ा बहुत इन बेसिक्स को सीखना पड़ेगा,
ठीक है, क्योंकि आपके लिए नई चीज है तो ये बहुत ही ज्यादा बेसिक्स बताने की बात है, तो ये एक बार बताने पड़ेंगे आपको हमें। ठीक है, तो अगर मैं कुछ आपके सामने इंटीजर्स लिख दूं तो आप पहचान जाओगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया कि मैंने आपके सामने कुछ लिख दिए इंटीजर्स। अब मैं कहूं आप इसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को अलग कीजिए, तो आप लिख देना यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो भाई पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, ये प्लस, जिसके सामने प्लस लगा वो पॉजिटिव है, जिसके सामने नेगेटिव बोला नेगेटिव। तो पॉजिटिव +10 +5 +9 +5। फिर नेगेटिव लिखें -2 -3 -6 एंड -9 और लास्ट में -11। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को। ठीक है, तो इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव को फाइंड करना है। अच्छा, अब बात करें हम, देखो एक एग्जांपल है आपको कहीं 3 4 5 -1 होगा यहाँ पे, -2 -3 -4 -5। इधर और भी चलेगा उधर और भी चलेगा। ठीक है, नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे मैंने नंबर शो कर दिए कुछ। ठीक है, तो देखना क्या कह रहा है वो, ये जो सिंबल लगा ना, ये एरो वाला, ये जो एरो वाले, ये यही शो करते हैं कि ये इधर एक्सटेंड हो रही है, वो उधर भी एक्सटेंड हो रही है, चलती जाएगी, तो नंबर उस पर चलते जाएंगे। ठीक है, क्या कहता है, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड +5 +2। इन दोनों इंटीजर्स के बीच में मुझे क्या फाइंड करना है, इंटीजर्स फाइंड कर रहे हैं जितने। देखो बिटवीन वर्ड का मतलब होता है बिल्कुल बीच में, इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में, ठीक बीच में उनका, तो ये दोनों तो कंसीडर नहीं होंगे। इन दोनों के बीच में जो नंबर्स हैं वो लिखते हैं इंटीजर। तो -5 को एक बार ये रहा और +2 ये रहा, इन दोनों के बीच में जो भी इंटीजर्स हैं उनको राइट आउट करो। तो भाई -4 है, -3 -2 -1 0 एंड 1, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, फिर 1 है, बस ये बस इन दोनों के बीच में क्या हमारे इंटीजर्स। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं। और कुछ, अच्छा, राइट द प्रीडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। देखो +4 और -1, इसका प्रीडिसेसर और इसका प्रीडिसेसर लिखना है। प्रीडिसेसर मैंने बताया हुआ है, सक्सेसर और प्रीडिसेसर क्या होते हैं पता है ना। सक्सेसर, सक्सेस मतलब आगे बढ़ना, तो एक नंबर बढ़ा देना, प्रीडिसेसर पहले तो एक नंबर माइनस कर देना। तो +4 पर देखो एक प्रीडिसेसर, +4 ये है मेरा, इससे जस्ट प्रीडिसेसर मतलब पहले वाला, एक पहले, किस पे आ जाएंगे हम, 3 पर। तो प्रीडिसेसर ऑफ, ये ऐसे शो करना पड़ेगा, will be 3। अब -1 की बात करें, -1 से देखो, -1 का प्रीडिसेसर, उससे पहले जाना है, उससे पहले वाले स्टेप पर जाना है। देखो माइनस, पीछे जाएंगे ना, पीछे की तरफ मूव करेंगे, तो इससे पहले क्या हुआ, -2 पर आगे, तो भाई -2 उसका प्रीडिसेसर। इसका मतलब देखो हमें क्या पता चल रहा है, माइनस में नंबर क्या होते जाते हैं, इधर जाते जाते छोटे होते जाते हैं। मतलब हम जितना इधर जाएंगे नंबर उतने ही छोटे होते जाएंगे, और 0 से जितना उधर जाएंगे नंबर उतने ही बड़े होते जाएंगे। ठीक है, तो नंबर लाइन क्या शो करती है, नंबर्स को शो करती है। देखो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि राइट साइड में जब हम मूव करते हैं, राइट साइड में जब हम मूव करते हैं बेटा, तो क्या होता है, नंबर बड़े होते जाते हैं। नंबर क्या होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं। नंबर क्या होते जाते हैं, बड़े। तो मतलब ये वाले बड़े हैं, इस साइड वाले। जितना हम लेफ्ट में मूव करेंगे, लेफ्ट में नंबर उतने क्या होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे।
तो नंबर लाइन पर लेफ्ट में मूव करोगे तो नंबर छोटे होते जाएंगे, और नंबर लाइन पर राइट में मूव करोगे तो नंबर बड़े होते जाएंगे। देख लो 1 से बड़ा 2 क्योंकि मैं राइट में शिफ्ट हूँ, 2 से बड़ा 3 क्योंकि हमें पता है 2 से बड़ा कौन होता है, 3 होता है, 3 इज लार्जर देन 2, 2 से बड़ा है भाई 3, तो भाई क्यों है, क्योंकि मैं राइट साइड में मूव कर रहा हूँ, मैं फिर राइट साइड में मूव करूँ तो मैं 4 पर पहुंच जाऊंगा, तो 4 बड़ा है 3 से। सिमिलरली अब देखना अगर मैं इधर मूव करूं -2 से -1 पर मूव करूं, इट मींस मैं राइट में मूव कर रहा हूं ना, अभी देखो मैं राइट में मूव कर रहा हूं ना -2 से -1, अगर मैं चाहूं तो मैं इधर मूव किया, ठीक है, तो -2 बड़ा है या -1, तो भाई मैं राइट में शिफ्ट हो रहा हूं, राइट में जा रहा हूं, तो जो नंबर आ गया वो ही बड़ा होगा, तो -2 छोटा है भाई -1 से, -2 क्या है -1 से छोटा है, -1 -2 से बड़ा है। अगर मैं इधर जाऊं -3 से -2 पर, तो -3 से बड़ा कौन होगा -2, क्योंकि मैं राइट में शिफ्ट हो रहा हूं। अब मैं बात करूं ऐसे शिफ्ट होने की, मैं -1 पर था, मान लो मैं यहां पर था, मैं एक शिफ्ट हो गया, इधर लेफ्ट में मूव हुआ, मैं कहां पे पहुंच गया -2 पर, मैं -1 से कहां पर पहुंच गया -2 पर, लेफ्ट में शिफ्ट हुआ हूं तो लेफ्ट में और छोटा हो जाता है ना नंबर, तो भाई -2 छोटा है किससे -1 से, ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक्स है क्वेश्चन। चलिए एक्सरसाइज 2.1 ओपन कर लीजिए बेटा बुक की। एक चीज और उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखो बेसिक्स ही है ये भी, है ना, देखो ये चीज होती है मोड, ये जो ये चीज है ना, ये मोड चीज होती है। अगर इसमें एक बार इसको, अगर इसमें मैं प्लस वाली कोई भी वैल्यू रख देता हूं, एग्जांपल मैंने 1 का लिया, +1 और -1 का एक एग्जांपल लिया, लेकिन मैं इसमें कोई भी वैल्यू रख दूं ना, चाहे मैं प्लस की कोई भी वैल्यू रख दूं, चाहे मैं माइनस की कोई भी वैल्यू रख दूं, आंसर हमेशा पता क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये +1 भी हमेशा 1 बनेगा, -1 भी हमेशा क्या बनेगा, 1 बनेगा। ये मोड की क्या होती है, क्वालिटी होती है या उसकी प्रॉपर्टी होती है। मोड की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, वो पॉजिटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है और नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, मतलब जब भी आंसर आएगा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। ये एक और बेसिक है। तो अब चलो ठीक है, और इसके बेसिस में देखिए एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, व्हाट इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव मतलब ऐड करना है, इनवर्स मतलब जस्ट उल्टा ऐड करना है। एडिटिव मतलब ऐड करना है, इनवर्स मतलब जस्ट उल्टा ऐड करना है। तो भाई सीधी सी बात है, मेरे पास अगर कोई भी नंबर है, मान लो मेरे पास 2 एक नंबर है, मैं इसमें क्या ऐड करूं कि ये 0 बन जाए। एडिटिव इनवर्स का मतलब पता है क्या होता है, कोई भी नंबर आपके सामने है, कोई भी नंबर आपके सामने है, उसमें क्या ऐड किया जाए कि वो 0 बन जाए। अरे भाई 2 में क्या ऐड करूं, 1 किया तो 3 बनेगा, 2 किया तो 4 बनेगा, लेकिन मुझे 0 करना है भाई, तो मैं क्या करता हूं, -2 ऐड कर देता हूं। मैं इसमें क्या ऐड कर देता हूं, -2, क्योंकि +2 और -2 क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। इट मींस कहने का मतलब सिर्फ इतना है, कोई भी नंबर, मान लो -2 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि -2 +2 क्या हो जाएंगे, कैंसल। -2 और +2 क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो भाई ये क्या बन जाएगा, 0। इट मींस जो भी हमारा नंबर दिया हो, चाहे पॉजिटिव दिया हो चाहे नेगेटिव, उसके जस्ट उल्टे साइन को लिख दो वहां पे। जैसे मान लो 10 है, 10 पॉजिटिव में है ना, 10 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -10 होगा। जस्ट उल्टे साइन को लिख दो। क्यों, क्योंकि अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो +10 और -10 मिलके क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। मान लो -13 है, मैं इसमें क्या ऐड करूं कि ये 0 बन जाए, -13 तो है ही, इसका जस्ट उल्टा साइन क्या होगा, माइनस का जस्ट उल्टा इनवर्स क्या होता है, +13 बन जाएगा। तो -13 +13 क्या बन जाएगा, 0। क्या बन जाएगा, 0। ठीक है बेटा, ऐसे ही हमारे को क्या करने हैं, एडिटिव इनवर्स करना है, ठीक है।
अब हम कंपेयर करना सीखते हैं कि इंटीजर्स को कंपेयर कैसे करते हैं, मतलब कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, उसके लिए मुझे नंबर लाइन की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या होगी, जरूरत पड़ेगी इसकी नंबर लाइन की। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ना, पता है, थोड़ा गैप सेम नहीं है तो देख लेना। यहाँ माइनस नंबर होते हैं बेटा, ये भी तुम्हें पता है। ठीक है, अच्छा ये मैंने नंबर लाइन लिख दी। अब मैंने लिख दिया, देखो मैंने पहला ये पूछा आपसे, सेकंड और एक और पूछ लिया। ये पूछ लेना। ठीक है, कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब आप भी जानते हो, ग्रेटर देन साइन होगा, लेस देन साइन होगा, या फिर इक्वल का साइन होगा। ठीक है, इन तीनों में से कौन सा साइन इनमें आएगा, ठीक है, ये चेक करना है। तो भाई हमें पता है, सीधी सी बात है, मैंने आपको अभी बेसिक बताया क्या, कि जितना हम राइट में मूव करेंगे वो नंबर बड़ा होगा, जितना लेफ्ट में जाएंगे वो उतना ही क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, और एक कॉमन सी बात, पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर हमेशा क्या होते हैं, लेफ्ट में होते हैं, और पॉजिटिव नंबर हमेशा क्या होते हैं, राइट में होते हैं। देखो पॉजिटिव राइट में है, नेगेटिव लेफ्ट में है, तो सीधी सी बात यही है कि पॉजिटिव नंबर्स हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं, क्योंकि वो राइट में होते हैं। ठीक है, राइट में जाओगे नंबर बड़े होते जाएंगे। तो देखो अब यहाँ पे -7 + 3 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, मुझे ये बताओ, -7 राइट में है या +3 राइट में है। -7 और +3 को देखो, ये -7 और ये +3, कौन राइट में है, +3 राइट में है या -7 राइट में है। अरे भाई ये राइट में है ना, ज्यादा 3 राइट में है ना, तो भाई सीधी सी बात है 3 + 3 हमारा क्या होगा, बड़ा होगा, तो इसकी तरफ फेस ओपन होगा। +1 एंड 0, अरे भाई 1 और 0 में, +1 एंड 0, 1 क्या है, राइट में है ना 0 के, 1 क्या है, राइट में है 0 के, तो भाई 1 क्या होगा, बड़ा होगा। जो चीज राइट में होगी वही क्या होगी, बड़ी होगी। अब -6 और -7 ये दोनों है, -6 कौन राइट में है, -6 राइट में है, -7 -6 राइट में है, तो -6 बड़ा होगा, -6 बड़ा होगा, तो ये लो। अब भाई +6 - 2 इनको हटाओ, -2 एंड +6 कौन राइट में है, 6 में, 6 राइट में है ना, तो 6 बड़ा होगा भाई, तो 6 हमारा बड़ा। ठीक है, इस तरीके से इंटीजर्स को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। अपोजिट लिखने हैं बस, ठीक है, अपोजिट। ए है डिक्रीज इन 20 पॉइंट्स, में डिक्रीज हो रहा है, तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपोजिट लिखना है, तो डिक्रीज का अपोजिट क्या होता है, इंक्रीज। क्या होगा, इंक्रीज इन 20 पॉइंट्स। अगर 20 पॉइंट कम हो रहे थे, अब 20 पॉइंट क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, सेकंड देखो इसका बी पार्ट, प्रॉफिट ऑफ ₹400, प्रॉफिट ऑफ ₹400, तो आंसर क्या होगा, प्रॉफिट का उल्टा क्या होता है बेटा, इन अपोजिट लॉस, लॉस ऑफ ₹400, ये हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो 64 किलोमीटर साउथ, साउथ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 64 किलोमीटर। बेटा
साउथ, साउथ का जस्ट अपोजिट क्या होता है? नॉर्थ। तो 64 किलोमीटर नॉर्थ। अगर कोई पहले 64 किलोमीटर साउथ में गया तो अब कहां जाएगा? 64 किलोमीटर नॉर्थ में जाएगा। ठीक है। और फिर नेक्स्ट है हमारा 280 किलोमीटर अबव सी लेवल, 280 मीटर। सी लेवल से अबव 280 मीटर। तो अबव का जस्ट अपोजिट क्या होता है? बिलो। तो भाई आंसर क्या हो जाएगा? 280 मीटर बिलो सी लेवल। ठीक है, बिलो सी लेवल। ई क्या है हमारा? लूजिंग ऑफ वेट ऑफ 6 kg। लूजिंग ऑफ वेट 6 kg। तो इसका लूजिंग मतलब गेनिंग, गेन करना। गेनिंग ऑफ वेट 6 kg। ठीक है, लूज कर दिया फिर गेन कर लिया। और लास्ट क्या है? अ विड्रॉल ऑफ ₹1000। एफ पार्ट है। ₹1000 का विड्रॉल करना है हमें। विड्रॉल मतलब निकलवाना, विड्रॉल मतलब बेटा निकलवाना। तो इसका अपोजिट क्या आ जाएगा? और डिपॉजिट। डिपॉजिट मतलब जमा करवाना। विड्रॉल मतलब निकलवाना, डिपॉजिट मतलब जमा करवाना। और डिपॉजिट ऑफ ₹1000। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया है। आप क्या करोगे? इसको स्टार्ट करोगे और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करेंगे। तब तक के लिए बेटा हैव अ नाइस डे।